नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी फैक्ट्स में। दोस्तों, आज का वीडियो एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि यदि पिता अपने 3 बच्चों में से किसी एक बच्चे को संपत्ति से बेदखल करता है तो क्या यह लीगल होता है या नहीं। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं सुमन पांचाल जी, और उन्होंने बड़ा मार्मिक तरीके से यह प्रश्न उठाया है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी संपत्ति को लेकर के बंटवारा हो रहा है या कोई हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, तो आप कैसे अपने हिस्से के लिए दावा कर सकते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही अलग है। इसके पहले सहारा की वीडियोस चल रही थी, लेकिन इनके प्रश्न को देख करके मुझे भी लगा कि नहीं, इनके प्रश्न का उत्तर एक वीडियो के माध्यम से देना चाहिए, ताकि आप सभी का भला हो सके। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। यह वीडियो आपके बहुत ही काम आएगी। जीवन में कभी न कभी संपत्ति को लेकर के कुछ न कुछ तो होगा, इसीलिए यह वीडियो आपको देखना चाहिए और अपने रिश्तेदारों में भी शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों, चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सुमन पांचाल जी का प्रश्न यह है कि उनके ससुर के 3 बेटे थे और उनका जो हस्बैंड है वह सबसे छोटा है, लेकिन उनके ससुर ने उनके छोटे बेटे यानी सुमन पांचाल जी के हस्बैंड को संपत्ति से बेदखल कर दिया था। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि यह बेदखली उन्होंने जो की, यानी कि बाप ने अपने बेटे को बेदखल किया, तो क्या कोर्ट से किया, रजिस्ट्री के रूप में किया, या मुंह जबानी करी। अगर उन्होंने मुंह जबानी की है तो ऐसी बेदखली का कोई भी मतलब नहीं होता है, और उस बेटे का उस पिता की संपत्ति पे उतना ही हक होता है जितना कि अन्य बेटों का होता है। अब बात करते हैं कि यह प्रॉपर्टी किस प्रकार की थी। तो सुमन जी, आप सबसे पहले मुझे कमेंट में ये भी बता दीजिएगा, यह प्रॉपर्टी किस प्रकार की थी। अगर यह प्रॉपर्टी पैतृक है, यानी आपके ससुर को उनके पिता से मिली हुई है, तो यहाँ पे आपके ससुर किसी भी प्रकार से आपके हस्बैंड को संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी कानूनी जुगाड़ लगा लें। तो यहाँ पे उनके ससुर की, यानी कि सुमन जी के ससुर की डेथ होने के बाद उनके 2 जेठों ने उनके प्रॉपर्टी को हड़प लिया और उनके हस्बैंड को घर से निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यह पैतृक संपत्ति है और इसमें जो ससुर हैं उनके द्वारा किसी प्रकार से इस संपत्ति को बनाने का कोई योगदान नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आप कोर्ट से एक हिस्सेदारी का मुकदमा कर सकती हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर पैतृक संपत्ति होती है तो उसमें सभी हिस्सेदारों का हिस्सा बराबर बराबर होता है। दादा की संपत्ति में पोतों का बराबर बराबर अधिकार होता है। इसमें पिता किसी प्रकार से कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यदि दादा की संपत्ति को पिता ने बनाया है, उसको रिपेयर भी कराया है, तो भी इसमें किसी प्रकार से पिता का कोई भी योगदान नहीं होगा कि वह अपने 3 बेटों में से सिर्फ एक बेटे को संपत्ति दे और 2 बेटों को घर से अलग कर दे। या फिर सुमन पांचाल जी का जो मैटर है, उसमें पिता ने अगर 2 बेटों को संपत्ति दी और एक बेटे को बेदखल कर दिया, तो भी पिता ऐसा नहीं कर सकता है। तो इसमें आप सीधे सीधे अपने सिविल कोर्ट में जा करके एक कब्जे का दावा कर सकती हैं, पार्टीशन सूट भी फाइल कर सकती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप सभी भी, अगर आपके घर में इस प्रकार की कोई समस्या है और आपको संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल रहा है, अगर वह संपत्ति पैतृक संपत्ति है, तो इसमें आप सभी का बराबर बराबर हिस्सेदारी होगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न यह भी उठता है कि यदि पिता ने वह संपत्ति अपने स्वयं अपने खुद से अर्जित की हुई पैसे से संपत्ति बनाई है, यानी पिता ने नौकरी करके व्यवसाय करके एक संपत्ति खरीदी, तो पिता जिसे चाहे उसे दे सकता है। इसमें दूसरे बेटे क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसमें क्लेम वही कर सकते हैं जो कि विकलांग हैं, जो कि आश्रित हैं पिता पे और वो जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे बेटे स्पेशल कंडीशन में कर सकते हैं। तो अगर पिता विल के द्वारा अपने 2 बेटों को संपत्ति देना चाहे,
तो वह दे सकता है, लेकिन पैतृक संपत्ति में यह मामला लागू नहीं होता है। पैतृक संपत्ति में सभी हिस्सेदारों के हिस्से बराबर बराबर बटे होते हैं। तो दोस्तों यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने जानने पहचानने वालों लोगों में भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।